फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद हम लोग जो टिपिकल एक्सरसाइज है उसकी ओर बढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बहुत ही इजी है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से समझेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री को। सो गाइस देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 शब्द से बना हुआ है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से बना है, किससे? ट्राई से और गॉन से एंड मेट्रॉन से। सो ट्राई का मतलब होता है क्या? 3, एंड गॉन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो गाइस, 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दैट इज एक ट्रायंगल का साइड का ही हम लोग मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास हमेशा रहेगा। सो गाइस, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्योंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग सीख चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। दैट इज लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर जो होता है उसका जो सम होगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट इज इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि जो बेस है और परपेंडिकुलर है दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। सो गाइस, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका बेसिक कांसेप्ट को सीखेंगे। सो फर्स्ट देखिए, ए बी सी को एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक ना। इस एंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इस एंगल से रिलेटेड जो हमारा साइड रहेगा ना उसको बेस बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? बेस। दैट इज बेस किसको बोलेंगे? साइड एडजेसेंट टू कोन सी। दैट इज क्या यहाँ क्या लिखेंगे? सॉरी, साइड एडजेसेंट टू कोन सी। दैट एडजेसेंट का मतलब लगा हुआ, मतलब जो साइड हम लेंगे यहाँ, ये जो साइड जो बेस होगा वो कोण सी से लगा हुआ है। जब भी हम कोण सी कंसीडर करेंगे तो उसका जो बेस होगा ना यही होगा, दैट इज बीसी होगा। इसको क्या लिखेंगे? बीसी। बीसी जो होगा साइड एडजेसेंट टू कोण सी। यदि कोण सी को कंसीडर करते हैं तब, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं कि जो बीसी है कोण सी से लगा हुआ। ये थोड़ा देखना पड़ेगा है? जब भी कोई कंसीडर करते हैं एंगल, यदि अगर हम इसको थीटा मानते हैं तब यहाँ पर हमारा बेस जो होगा ना बीसी होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक ना, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग पी से बोलते हैं, डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। तो क्या लिखेंगे इसको? साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। इसको बोलेंगे किसको? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो है परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे कि साइड ऑपोजिट टू एंगल सी, यदि सी को कंसीडर करते हैं तो। इस तरीके से थोड़ा सा ओवरव्यू में बताने की कोशिश कर रहा था। सो गाइस देखिए, ओवरव्यू में क्या है कि हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस किसको बोलेंगे, और बेस जिसको बोलेंगे वहीं से वो थीटा लगा हुआ होगा। अब थीटा क्या है? थीटा 8th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का, ठीक है। सो गाइस आगे देखते हैं। अभी इसी में देखिए, ये जो हमारा है ना, अभी इसी में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़ा देखना है। उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे 10th स्टैंडर्ड या 9th के स्टूडेंट के स्टैंडर्ड को लेकर देखा जाए तो कुछ एक न्यूमेरिक्स है, उसको थोड़ा सा देखने से क्या होगा आपको बहुत ही इजी होगा। उसको की बोल सकते हैं, दैट इज कैसे बोलते हैं? जैसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये आपको याद रहेगा ना। तो दिस इज द की ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना। इससे हम लोग बहुत सारा फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, यहाँ से। सो दिस विल बी द की ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एक और चीज यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या कि सोना चांदी तोल के। तो इस चीज को, ये जो कॉलम है ना, थोड़ा देखेंगे। सोना चांदी तोल के पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, थोड़ा सा निमोनिक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आगे जाकर के इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये सब जैसा नहीं याद रखने की जरूरत पड़ेगा, ठीक ना। सो एक 10th स्टूडेंट के परसेप्शन से देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही है, ठीक ना। शुरू में इसका थोड़ा प्रयोग करेंगे, फिर बाद में जाकर के पूरी तरह से याद हो जाएगा सब कुछ। सो गाइस, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। हाँ,
तो गाइस जैसे कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और जिसमें परपेंडिकुलर इसको बोला AB को और बेस यहाँ आपको BC हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया AC हो गया। सो गाइस इसमें क्या है कि थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट को सीख रहे हैं। सबसे पहले कंसीडर करेंगे कोण C को। तो जब भी कोण C को हम लोग थीटा लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ से यदि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, आगे थोड़ा देखते हैं इसको है। सो गाइस देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अब जब भी हम कोण C को लेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर है, ये समझ रहे हैं, बहुत बेसिक है और बहुत बार पढ़ चुके होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। सो सबसे पहले देखें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सोना चांदी तोल के एंड आपको एक और था क्या, सॉरी क्या था, पंडित बद्री प्रसाद फरहद बोले हैं। तो ये जो है ना एक तरह से देखा जाए तो क्या है, की ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। सो गाइस इससे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लाइक देखिए अब हमको sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकालना है। तो sin थीटा देखिए sin थीटा, हाँ साइन एक्चुअली साइन से रिलेटेड मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि आर्यभट्ट जी थे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने साइन का प्रयोग अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में किया था। ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक ना, साइन थीटा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहीं से यहाँ सोना चांदी तोल का है ना, तो एच से साइन अभी पी बाई एच होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यहीं से हाफ कर देंगे, ठीक ना, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको पी बाई एच। ठीक है, अभी देखिए कॉस निकालेंगे, ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच, दैट इज बी बाई एच। एक्चुअली मैं यहाँ कैपिटल इसलिए लिखा हूँ कि थोड़ा बोल्ड दिखाई दे, ठीक ना, इजीली समझ में आए। आगे देखिए ये कॉस हो गया, अब टेन है, टी से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको पी बाई बी हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों डिराइव होने के बाद यहाँ से इन तीनों का एक एक रेसिप्रोकल होता है, दैट इज साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है थोड़ा वो बता देता हूँ। भाई मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, क्या साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये रेसिप्रोकल होगा। अभी क्या होगा कि साइन का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस सॉरी साइन का होता है कॉसेक, तो कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको एच बाई पी। अभी एच बाई पी क्या होगा उलट गया, जैसे यहाँ पर हम लोग उल्टे ना 1 बाई में लिखे रेसिप्रोकल इसलिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे इसको उलट देंगे, दैट इज पी को नीचे लिख देंगे और इसको ऊपर, इस तरीके से। अब देखिए कॉस को क्या लिखेंगे सेक इसका रेसिप्रोकल होता है। सॉरी साइन एंड कॉस सेक रेसिप्रोकल होता है, उसी तरीके से आपको कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है और टेन और कॉट रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होता है तो क्या होगा कि जब भी रेसिप्रोकल है दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। तो कैसे करेंगे देखिए साइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 होगा। तो ये एक तरह का फार्मूला हो गया, ठीक ना। सो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या होगा देखिए कैसे कितना इजी वे में फार्मूला कैसे डिराइव हो रहा है। अब देखिए कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो है ना हम अभी पूरा अंडरस्टैंडिंग करा देंगे। सो गाइस देखिए फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपको हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब 1 कैसे हुआ देखिए, लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई किया ना तो राइट हैंड को मल्टीप्लाई करिए। एक मैं बताता हूँ पी बाई एच इंटू एच बाई पी इक्वल टू ये कैंसिल हो गया ना, क्या है 1 हो जाएगा, इस तरीके से 1 कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये देखिए तो बेसिक है, बहुत ही बेसिक। सो आगे देखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, दैट इज कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 होगा। कॉस थीटा इंटू देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको 10 लिखिए चाहे कॉट लिखिए, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर 3 फार्मूला और यहाँ से आपको 3 और 3 6 हो गया, 6 3 9 यहीं पर हो गया।
सो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी क्या है कि एक हेक्सागोनल लेंगे, ठीक ना, और उस साइड से बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, ठीक ना। जो ज्यादा फालतू का होगा उसको नहीं बताएंगे। सो आगे देखिए, यदि इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, ठीक ना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये हमारा बी है और सी है और ये हमारा बेस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ बेस, और ये हमारा पी है हाइट में, ठीक है, और ये आपका एज है। अभी क्या करेंगे, हाँ एक हेक्सागोनल लेंगे, ठीक ना, हेक्सागोनल ऐसे लेते हैं, ठीक है। और इसके वर्टेक्स को आप साइन कॉस टेन ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। एक मतलब देखिए टेन जो जब लिखेंगे टेन थीटा, दैट इज इसके सामने वाला क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल वाला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो भी समझ में आ जाएगा, कॉट थीटा, ठीक ना। और यहाँ साइन लिखेंगे, साइन थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। अब यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको सेक थीटा। देखिए एक तो मैं अभी बता दिया कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल का तो 1 हो जाएगा, वो तो छोड़िए, आगे बढ़िए। अभी क्या करेंगे कि हमारा साइन हमारा 10 है ना, 10 निकालना है तो आगे वाला दोनों डिवीजन होगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 यदि हमको निकालना है, यहाँ से फॉर्मूला देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से यदि 10 थीटा है तो हम आगे वाला को डिवीजन करेंगे, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन है और आगे कॉस है। उसी तरीके से हमारा साइन निकालना रहेगा, ठीक ना, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, आपको आगे वाला को डिवीजन लेंगे, कॉस और कॉट का, दैट इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा। अब देखिए इस तरीके से, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि आपको निकालना है कॉस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉसेक थीटा, इस तरीके से। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। जैसे कॉस का क्या होता है, यहाँ से देखिए कॉस का b बाई एच होता है, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में, सॉरी b बाई एच, एक प्रूव करने के लिए। अब कॉट क्या होता है, कॉट आपको होता है b बाई पी, दैट इज यहाँ से आपको कितना कॉट होता है आपको b बाई पी। अब देखिए एक p ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, अब b कैंसिल हो जाएगा और h का नीचे रहेगा, दैट इज आपको हो जाएगा p बाई h। और p बाई h किसका होता है, साइन का होता है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए साइन का p बाई h होता है, तो p बाई h आ गया। ये समझाने के लिए मैं बताया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक ना। अभी उसी तरीके से इसका भी देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना, और फटाफट आप समझ सकते हैं। अब देखिए कॉस हो गया, आगे देखते हैं कॉट भी उसी तरह से लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो होता है आगे वालों को डिवीजन करेंगे, दैट इज कोसेक डिवाइडेड बाय सेक, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, इस तरीके से आपको बन जाएगा। अब देखिए अभी आगे भी बढ़ सकता है, सेक लिख देते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको टेन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्या, टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। एक छूट गया लगता है, सेक छूट गया ना, सेक को क्या बोलेंगे टेन, सेक हो गया, कोसेक छूट गया, तो कोसेक भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। देखिए ये जो हेक्सागोनल है ना, यहाँ से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। ये जो आपको कलर में लिखा, सो गाइस मे भी ये आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में, ज्यादा गौरवने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट यदि इसका प्रैक्टिस एक दो बार कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। अभी देखिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इससे इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बहुत ही थॉरली से हम लोग यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, सो गाइस उसको देखते हैं। जैसे कि बात देखिए इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम लोग एक बार क्लॉकवाइज गए ना, तो क्लॉकवाइज में जिस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में भी होगा। अभी मान लीजिए हमको 10 निकालना है इधर से, इसके फॉर्म में, दैट इज सेक और कोसेक के फॉर्म में, तो कैसे निकालेंगे, 10 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 10 थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक डिवाइडेड बाय कोसेक, सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं।
समझने के लिए ऐसा सही है कि गलत है। सो सेक का क्या होता है, यहाँ से देखिए सेक का होता है h बाई बी, ठीक है। और कॉसेक का क्या होता है, h बाई पी होता है ना, h बाई पी है ना, कॉसेक h बाई पी। सो देखिए h कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये तो बॉटम में ही रहेगा। सो यहाँ से आपको कितना आएगा, p बाई बी है। सो p बाई बी किसका होता है, p बाई बी 10 का होता है। इट मींस हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में भी जाएंगे और डिवीजन करते जाएंगे तो फॉर्मूला डिराइव होते जाएगा। सो ये देखते हैं इसको, है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी 10 निकालना था, अभी सेक निकालिए। उसी तरीके से सेक निकाल सकते हैं। सेक थीटा को निकाल, आगे वाला को डिवीजन कर लेंगे, दैट इज कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा है। अभी जो भी इंपॉर्टेंट है उसको निकाल लेंगे। मान लीजिए साइन निकालना है, तो साइन है, साइन थीटा क्या होगा आपको, tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा, sec थीटा। इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजी वे में इससे आपको बहुत सारा फॉर्मूला बन सकता है, लॉट्स ऑफ फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से, ठीक ना। सो ज्यादा फॉर्मूला बनाना ही नहीं है, हमको माइंड में भी रखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा से हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सो गाइस आइए देखते हैं जो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला, उसके बारे में पढ़िए। यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तीन ट्रायंगल को सेट करते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको और इसको और एक इसको सेट करके यहाँ पर थोड़ा सा 1 लिख देते हैं, ठीक ना, समझने के लिए। गाइस देखिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक बार क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक ना, क्लॉकवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उसको हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे और यहाँ, ठीक है, फिर यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक ना, फिर यहाँ तक पहुंचे, फिर एक बार यहाँ से आएंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे। इट मींस दैट देखिए क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर फॉर्म में लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस स्क्वायर साइन, सॉरी एक स्टेप आगे ही सोच रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अभी 1 से जाएंगे आगे, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए कॉट आया, कॉट से कॉसेक तक जाएंगे, कहाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो गाइस ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़िए, अभी फिर 1 से जाएंगे 10 तक जाएंगे, दैट इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, ये बहुत यूज होगा, धड़ल्ले से यूज होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ से तो ठीक है, साइन और कॉस का जो स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्क्वायर होता है, उसका सम होता है 1 होता है। इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि मॉडिफाई करके हम लोग देखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसको माइनस करेंगे, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आएगा क्वेश्चन में, इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, ठीक ना। तो इसको तोड़ करके आगे प्रोसीड करेंगे जब भी हम प्रूफ वाला क्वेश्चन बनाएंगे तब। अभी देखिए पहले फॉर्मूला को हम लोग बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, इसको माइनस करिए, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बचेगा, इसको उधर माइनस कर दिया, 1 इधर छोड़ दिया, दैट इज बराबर के एक तरफ। सो गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, जस्ट इसी से रिलेटेड है, इससे हम लोग निकालें। सो ये बहुत ही हम लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो कि बहुत ही रटवाया जाता है, और एक तरह से देखा जाए तो सब उसको समझ हम लोग कैसे विकसित करते हैं, दैट इज उसको समझते कैसे हैं, समझ जाएंगे एक बार तो याद भी बहुत ही जल्दी हो पाएगा, क्योंकि उसको याद भी रखना है, मेमोराइज भी रखना है, ताकि हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हैंडल कर सकें। सो एक देखते हैं उस चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग आज चार्ट को यहाँ पर बनाएंगे, साथ ही साथ कैसे बनता है उसको देखेंगे। सो आइए
ये आपका एंगल बनाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स अभी देखिए, अभी क्या करेंगे कि 1 by 1 पूरा इसको भर देंगे। कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, कैसे साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, प्लस बस साइन निकालेंगे, उसके बाद पूरा एकदम उसी से हम लोग पूरी तरह से बना देंगे। सो ये देखिए, साइन 0 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल, लेते हैं ए, इसी बी एंड सी। अभी देखिए मान लीजिए कि हम इस कोण को मानते हैं, ठीक है, ठीक कर लेते हैं इस कोण को। जब इसको कंसीडर करेंगे तो बेस क्या होगा हमारा, ये बेस होगा नीचे वाला, और ये आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर ए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी देखिए जब भी हम इसको 0 करेंगे, डेट इज 0 करने के लिए ये जो हमारा हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस शुड बी कम टू दिस पॉइंट, कम ऑन द पॉइंट बी। सो गाइस जब भी हम इसको 0 करने की कोशिश करेंगे, डेट इज देखिए क्या करेंगे, कलर चेंज करता हूं। क्या होगा कि जब भी हम इसको 0 करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक फर्स्ट ऐसे होगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आते आते ऐसे आते आते इट बिकम कोलिनियर, इसका कोलिनियर हो जाएगा। डेट ये जो है ना पूरी तरह से यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने से दो चीज होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये जो है ना ए शुड बी कॉमन बी, सो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब यहाँ ए आने से क्या होगा कि पी बिकम क्या हो जाएगा 0, पी क्या हो जाएगा, पी तो कुछ नहीं बचेगा, तो पी हो जाएगा 0। और देखिए जो एच है ना, एच आपको यहाँ तक आ गया, डेट इज एच जब आ जाएगा यहाँ पर, तो एच का जो वैल्यू होगा ना, एच और बी का वैल्यू बराबर हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। जब भी ये ऐसे आएगा तो एच बिकम, ठीक ना, इक्वल टू बी हो जाएगा। सो गाइस अब यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, साइन 0 डिग्री। तो देखिए साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन का वैल्यू एक्चुअली होता है पी बाई एच, इस फॉर्मूला से। सोना चांदी तोल के, सॉरी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ से सोना चांदी तोल के और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जो है ना, दिस इज द की ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो वी विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस की। सो साइन का वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री निकालेंगे क्या, p बाई एच, डेट इज दिस इज p, दिस इज h। अब यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ p का वैल्यू क्या हो गया, 0 डिग्री जब लेते हैं तो क्या होता है 0 हो जाएगा, और h का वैल्यू क्या है, h कुछ भी रहे, b रहे कुछ भी, b लिख देते हैं, ठीक ना, h बिकम b। अब देखिए अभी किसी भी डिजिट से आप 0 को डिवाइड करिए, ठीक ना, तो क्या होगा, ऑलवेज बिकम 0। सो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये मैं बताना चाह रहा था। इस तरीके से हम लोग साइन का जो वैल्यू है, साइन 0 का वैल्यू हमें 0 आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, इसको 30 डिग्री बनाते हैं। हाँ तो गाइस इस तरीके से 0 डिग्री निकालने के बाद हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालेंगे। सो गाइस देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आपको समबाहु त्रिभुज, डेट इज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, वो त्रिभुज लेंगे। देखिए अभी मान लीजिए कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो दिखेगा ऐसे समबाहु त्रिभुज, मतलब साइड ले लीजिए, बराबर बराबर लीजिए, 2a ले लीजिए, ठीक है, ताकि इसको जब हम हाफ करेंगे ना यहाँ से, तो ये हमारा कितना बचेगा, a बचेगा यहाँ से यहाँ तक। सो ये देखिए अभी इस ट्रायंगल में ये तो आपको हमेशा एक समबाहु त्रिभुज मतलब 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्यों लिए, ये भी इसके पीछे क्या है कि हमारे इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री हमारा मिल जाएगा एंगल। तो देखिए ये थोड़ा सा बाहर रखते हैं, अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसको बाहर रखिए यहाँ से यहाँ से। अब देखिए अभी क्या करेंगे, हमको हमारा बेस है और यहाँ पर क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस राइट एंगल के ट्रायंगल में जाएंगे। सो हमको निकालना क्या है, ए एम, दिस इज ए एंड दिस इज एम, एम का वैल्यू है, तो एम निकालने के लिए रूट अंडर एक स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है, 2 है, यस 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये होगा तो 4a का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर, यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 3 अंदर रहेगा, दैट इज a रूट ओवर 3, इतना वैल्यू हो जाएगा ना आपको इसका वैल्यू, दैट इज a रूट ओवर 3, ठीक है। इस तरीके से आपको 60 डिग्री का मान यहाँ से निकाल देंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री,
क्योंकि बीच से आ रहा ना एक राइट एंगल सॉरी एक समबाहु त्रिभुज में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस एंगल को भी डिवाइड करेगा और इस बेस को भी डिवाइड करेगा दो भाग में, तो एक 2a है पूरा, तो ये आपको a हो जाएगा है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग 60 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, दैट इज साइन 60 डिग्री निकाल लीजिए, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री p/h तो होता ही है इसका फॉर्मूला, यहाँ से p/h साइन, यहाँ से सोना चांदी तौल के पंडित बद्री प्रसाद आधार बोले, यहाँ से ये जो आपको रहेगा ना ये की तरह से आप लोग देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री का। सो यहाँ से p/h हो गया। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे ना, रखिए p का वैल्यू रखिए, p कितना है आपको हो गया एक p हो जाएगा p/h, दैट इज आपको हो जाएगा a√3 डिवाइडेड बाय 2 into a, दिस इज 2a h। सो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब साइन 60 डिग्री का जो मान होगा ना √3/2 होगा, √3 डिवाइडेड बाय 2। अभी देखिए यहाँ से हम 30 डिग्री का निकालेंगे। सो देखिए अभी क्या करेंगे कि इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए अनवांटेड को यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, अनवांटेड जो भी है इन सबको मिटा दीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग वो काम है। सो देखिए यदि ऐसा हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग डिराइव करने के बाद अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा मूव करिए एक बार, जब एक बार मूव करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए इधर में आपको बेस आ जाएगा, बेस कितना हो जाएगा a√3, क्योंकि हमको 30 डिग्री का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, एक परपेंडिकुलर तो ऐसे रहेगा, ये वाला एक परपेंडिकुलर बन जाएगा दैट इज a, और यहाँ से 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री है, दिस विल बी 30 डिग्री। तो भाई नेम लिख दीजिए, यहाँ पर b हो जाएगा, b के b रहेगा, ये तो ऊपर चल गया, और a में यहाँ हो जाएगा और रिवर्स a हो गया। अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं क्या, ये 2a तो होगा। अब यहाँ से हमारा क्या निकालना है 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, p डिवाइडेड बाय h, दैट इज a डिवाइडेड बाय 2a, तो a कैंसिल, दैट इज 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या लिख दीजिए 1/2, इस तरीके से है, ठीक है ना। 45 बच गया और एक 90 बच गया, तो उसको भी देख लेते हैं बारी बारी से। अभी देखिए 45 के लिए देखते हैं फर्स्ट, ये जी देखिए 45 के लिए क्या करेंगे कि एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के ही इर्द गिर्द हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ABC। सो देखिए अभी हमको 45 करना है, अभी देखिए थोड़ा सा समझिएगा, 45 डिग्री जब है ना, और ये तो हमारा राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री है, तो ये जब दो हमको एंगल पता चल गया तो ए भी हमको पता चल जाएगा, तो ए भी ऑलरेडी दो कोण क्या होगा, ये 90 हो गया है, 45 हो गया, तो ये भी तो इसलिए 45 हो जाएगा है। अब देखिए किसी राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है ना, दो भुजा यदि बराबर है, दैट इज दो साइड यदि बराबर सॉरी दो एंगल यदि बराबर है, दैट इज यहाँ से ए वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है दैट इज ए बी जो साइड होगा और इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो साइड भी बराबर होगा, ठीक ना। जब दो ट्रायंगल में एंगल जैसे हम लोग पिछले बार क्या पढ़े थे, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े थे, इस तरीके से यदि ये दोनों एंगल बराबर है ना, तो इसके सामने का भुजा जो होगा बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें ये दोनों बराबर है, दोनों एंगल बराबर है, तो इसके सामने का जो भुजा होगा वो भी बराबर होगा। यहाँ से मैं भी समझेंगे, इसको मिटाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से देखिए ये हमारा क्या है, P है और यहाँ पर P है, डेट इज P बिकम B हो जाएगा ना, P बिकम B हो जाएगा। अब P B जब बराबर हो गया तो यहाँ से H निकाल दीजिए, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर और प्लस P स्क्वायर, दोनों P लग दीजिए, फिर भी दोनों बराबर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ से आपको आ जाएगा कितना है, 2 अंदर आ जाएगा, P बाहर आ जाएगा, तो P और रूट अंडर 2, इस तरीके से P का वैल्यू। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 45 साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा P बाई H सॉरी, तो P का मतलब P और H का मतलब हो गया आपको P और रूट ओवर 2, P कैंसिल, दैट इज 1 बाई रूट ओवर 2, इस तरीके से 1 बाई रूट ओवर 2 होगा साइन 45 का मान। सो देखिए 1 बाई रूट ओवर 2, समझे होंगे। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं 90 डिग्री निकालने के लिए। हम यहाँ क्या करेंगे कि 90 डिग्री निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही पड़ेगा। अब देखिए
ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये मान लीजिए आपको ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। अब ये क्या करेंगे कि हम इसको थीटा मानते हैं और इस थीटा को हमको 90 डिग्री करना है। तो जब भी हमको इसको 90 डिग्री करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना हाइपोटेन्यूस, इसे हाइपोटेन्यूस वाली कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, या बेस हो गया है। तो ये जो है ना ये ऐसे होगा तभी तो 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पर दैट इज इस लाइन के पैरेलल होगा तभी यहाँ पर 90 डिग्री होगा। दैट इज एक वर्चुअली लाइन लेते हैं, ठीक ना, वर्चुअल लाइन लेते हैं। यहाँ से ये क्या होगा, जब ये जो होगा ना परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा ऐसे, सॉरी हाइपोटेन्यूस जो है ना परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। इट मींस देखिए ये जो है ना ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी और ए बी बराबर हो जाएगा, मतलब क्या आपको ये जो एच है ना यहाँ से ऐसे आएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर बी हो जाएगा और एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। एंगल सी लिखिए, एंगल सी बिकम 90 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से निकाल दीजिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप लिखिए क्या, P डिवाइडेड बाई H होता है ना, तो P डिवाइडेड बाई H और PH दोनों बराबर हो गया है। P डिवाइडेड बाई P लिखिए, P कैंसिल 1 हो गया, मतलब 1, मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा भाई 1 होगा। यहाँ से लिख दीजिए। अब देखिए बस इसी यही है। अब पूरा इस तरीके से ट्रेनर पर तो नहीं कर सकते हैं, इतना अप्लाई नहीं कर सकते। एक यदि हम लोग मान निकाल दिए तो पूरी तरह से हम लोग भर सकते हैं, पूरा याद हो जाएगा। अभी कर देखिए, ज्यादा इसमें माइंड नहीं लगाना है, ठीक ना, लॉजिकली समझना है और थोड़ा मेमोराइज करना है, चीजों को समझ करके याद कर लेना है। सो देखिए साइन कॉस जो होता है ना, कॉस इसका उल्टा होगा, राइट। उधर जो है ना उधर में जो नंबर्स लिखा हुआ है हम इधर से शुरुआत कर देंगे। देखिए वो जो 1 है तो यहाँ पर 0 डिग्री का मान हो जाएगा। 60 डिग्री वाला जो मान है साइन का वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2। आइए सेम रहेगा 1/√2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए जो 10 होता है ना, दोनों का डिवीजन होता है, पता थे ना यहाँ से कि tan थीटा जो होता है ना साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस होता है, तो इसको डिवाइड करिए 0 डिवाइडेड बाई 1। 0 में है आपको वो किसी भी नंबर से डिवाइड करिए 0 ही होगा। 0 में डिवाइड करना है किसी भी नंबर, 0 को टुकड़ा कितना करिएगा होगा 0 पे 0 ही होगा। 0 मतलब 0, ठीक है। उसमें किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। अब देखिए इतना डिवाइडेड इतना करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी यहाँ डिवाइड टाइप का लाइन दिया ही है, यहीं से कर सकते हैं। तो नीचे कट जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे ही सिर्फ क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, 1/√3। अब यहाँ डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बराबर है, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, नीचे में 1 बचेगा, ऊपर में सिर्फ √3 बचेगा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करिएगा, 0 से डिवीजन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर ले, इंटरैक्ट तक नंबर लेकर के उसमें हम 0 से डिवीजन करते हैं। 0 से डिवीजन का मतलब क्या होता है, आप उनको कुछ भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगा, दैट इज नॉन डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इस तरीके से अब देखिए कॉट जो होगा ना, इसका जैसे साइन हुआ था ना और कॉस हुआ था, उसी तरीके से जो 10 है ना, 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है तो इसको 1 में लेंगे, नहीं तो वहां से इधर उठा लेंगे, ठीक है। तो उसको यहाँ से नॉट डिफाइंड यहाँ हो गया और ये वैल्यू हो जाएगा आपको 30 डिग्री का, ये 1 का 1 ही रहेगा। और इधर आएंगे तो होगा आपको 1/√3 यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ आपको 0 डिग्री का मान साइन 10 0 डिग्री का मान 0 होगा और उधर से आएगा, ठीक। कॉट का 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और इधर बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आएगा, ये तो सेम रह जाएगा, यहाँ हो गया इस तरीके से। आगे देखिए एक कॉस होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है, बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। साइन और कॉस रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या करेंगे, देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या देखिए अभी कॉस को क्या लिखेंगे, साइन 1/sin लिखेंगे ना। कॉस को क्या लिखेंगे 1/sin, दैट इज cos 0 डिग्री sin सॉरी cos 0 डिग्री 1/sin 0 डिग्री, दैट इज 1/sin 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, सॉरी 1/sin
साइन जीरो, डेट इज जीरो, जीरो से डिवाइड करेंगे। तो देखिए वही बात हुआ ना, यहाँ जीरो से डिवाइड कर रहा था, नॉट डिफाइन हो रहा था, तो उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा आपको नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अभी इसमें इसका सॉरी कहा गया, हाँ इसको 1 करेंगे तो 1 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इसको देखिए उसको करेंगे 1/2, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 2 हो गया। अब आगे देखिए ये आपको हो जाएगा √2 और वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा, ये हो 1, ये हो गया आपको 2 डिवाइडेड बाई √3, √2 ये हो जाएगा 2 और यहाँ से A1 नॉट डिफाइन है। इस तरीके से हम लोग सो गाइस बहुत ही इजी वे में इस फॉर्मेट से हम लोग आपको साइन जो फंक्शन है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। 0 डिग्री हो गया, आपको 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 और 90 का। तो मे भी ये आप लोग को अच्छा लगा होगा किस तरीके से हम लोग निकाले फर्स्ट साइन का। आपको वैल्यू निकालने के बाद सारा जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेगा। सो 1-2 बार प्रैक्टिस करने से बहुत ही माइंड में सेट हो जाएगा, तो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, पूरी तरह से आपको मेमोराइज हो जाएगा चीज़। सो थैंक यू गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। और आने वाला टाइम में जो भी चैप्टर्स है ट्रेनिंग हो गया या जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी चैप्टर्स है पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ और आगे कुछ प्लान है उसको देखते हैं। सो गाइस थैंक यू।